हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है स्टैटिक्स की फॉर टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, DSSP, KVS, NVS, जितने सारे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, इसी सीरीज़ में हम लोगों ने देखिए फर्स्ट लेक्चर में, जैसे मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जैसे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था, सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था। सेकेंड थर्ड लेक्चर में रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा था सेकेंड थर्ड में। फोर्थ फिफ्थ में हम लोगों ने कवर किया था इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जिसको हम लेक्चर 5 और 6 में कवर करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लेक्चर में जो कवर करेंगे, ये लेक्चर 6 है। इसमें हम लोग कवर करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ मोर देन थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को अभी तक समझ में आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का हम लोग क्या करने वाले हैं पहले उसको बता देते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग अभी तक क्या था, सिर्फ 3 फोर्सेस ले रहे थे किसी एक पॉइंट पे जब एक्ट कर रहे थे, तो उनकी हम बात कर रहे थे, उनकी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। ठीक है, आज के सेक्शन में हम सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि अगर आपके पास 2 फोर्सेस हैं, ठीक है, हमें तो मोर देन 3 फोर्सेस की बात करनी है, लेकिन हम पहले आपको 2 फोर्सेस का बताएंगे कि अगर 2 फोर्सेस हैं आपके पास, उनका किसी सर्टेन डायरेक्शन में आप रिजॉल्व पार्ट लेते हो। ठीक है, तो पहले का मान लीजिए 2 फोर्स हैं, पहले फोर्स का किसी जो आपकी रिक्वायर्ड डायरेक्शन मान लीजिए OX डायरेक्शन है। ठीक है, OX डायरेक्शन में उसका जो रिजॉल्व पार्ट होगा और दूसरे फोर्स का जो रिजॉल्व पार्ट होगा, अगर आप इनका सम कर दीजिए, एक ये क्वांटिटी होगी और एक 2 फोर्सेस हैं जो उनका रिजल्टेंट आप ले लीजिए। ठीक है, R आया मान लीजिए, उस R का OX डायरेक्शन में अगर रिजॉल्व पार्ट लोगे तो वो जो रिजॉल्व पार्ट होगा इन दोनों के रिजॉल्व पार्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम पहले, ये एक स्टेटमेंट है एक छोटा सा, इसको प्रूफ कर लेते हैं, देन हम लोग रिजल्टेंट ऑफ मेनी फोर्सेस की बात करेंगे। और ये चूँकि 2 के लिए ट्रू है तो इसको हम लोग एज जितने फोर्सेस आप ले लोगे तो उसके लिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ क्या शो करने वाले हैं कि आपके पास अगर 2 फोर्सेस हैं, ठीक है, उनका किसी सर्टेन डायरेक्शन में जो रिजॉल्व पार्ट होगा वो सेम होगा जो उन 2 फोर्सेस के रिजल्टेंट का उसी डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट होगा। यही हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्या कीजिए, सबसे पहले आप कोई एक पॉइंट ले लीजिए जिस पे ये लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए ये P फोर्स है आपका, ये मान लीजिए Q फोर्स है। ठीक है, ये P फोर्स है आपका और ये आपका Q फोर्स है, किसी वो पॉइंट पे लग रहा है। तो देखिए, जब भी फोर्सेस का कुछ एक्टिंग हम देखते हैं किसी पॉइंट पे, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ख्याल कि आप यहाँ पे करना क्या चाह रहे हो। आप यहाँ पे कुछ बनाना चाह रहे हो पैरेललोग्राम का स्ट्रक्चर टाइप का। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, बना सकते हो आप, बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ से हम इसका रिजल्टेंट भी देखेंगे ना कहाँ पे है। ठीक है, इसके रिजल्टेंट की बात करेंगे तो वो रिजल्टेंट इनके बीच से जाएगा बाय पैरेललोग्राम लॉ से। ठीक है, ये थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं लग रहा। ठीक है, या आप इसको अच्छा सा बना सकते हो, ये ले लीजिए। ठीक है, ये कुछ काम करेगा। ये आया, यहाँ से आप इसी को थोड़ा सा वो कर दीजिए। ठीक है, ठीक है ना, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है मान लीजिए R। ठीक है, 2 फोर्स अभी हम ले रहे हैं, फिर मोर देन 2 के लिए जनरलाइज कर देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये P और Q 2 फोर्सेस आपको गिवन है, इनका रिजल्टेंट R इनके बीच से जाएगा बाय पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, अब आपको करना क्या है, किसी एक डायरेक्शन हमने चूज़ कर ली, OX डायरेक्शन चूज़ कर ली। ठीक है, OX डायरेक्शन पे आपको क्या करना है, इनके रिजॉल्व पार्ट वेरीफाई करने हैं। ठीक है, हम यहाँ कर क्या रहे हैं, P का रिजॉल्व पार्ट OX डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, P का रिजॉल्व पार्ट लेंगे और Q का रिजॉल्व पार्ट लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और देन R का रिजॉल्व पार्ट लेंगे, तो सब तीनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ करिए क्या, कुछ मत करिए, बहुत आसान है। आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। और देखिए, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, अभी हम इस पे आते हैं, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। 3 कंस्ट्रक्शन आपको करने ही है। ठीक है, अब यहाँ से आपको कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, 3 कंस्ट्रक्शन करने के पीछे हमारा रीज़न क्या है, देखिए रिजॉल्व पार्ट आप कब निकालते हो, जब उनमें से कुछ आपको राइट एंगल का आइडिया आ रहा होगा। जब हम लोगों ने रिजॉल्व पार्ट और कंपोनेंट की बात की थी, जब किसी फोर्स की, किसी वेक्टर की, तो वहाँ पे हमने देखा था। दैट्स वाई यहाँ पे देखिए 3 वेक्टर हैं, तीनों के रिजॉल्व पार्ट देखना चाह रहे हैं OX डायरेक्शन में, तो हमने 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए उन्हीं वेक्टर्स से। ठीक है, आप ये देख पा रहे हो।
अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे हम कुछ नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे, जैसे OABC, इसको नाम D दे देते हैं, इसको नाम E दे देते हैं, और ये देखिए ये पॉइंट F बोल देते हैं, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डाल देते हैं, इसको T बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये F है। ठीक है, F मत लीजिए, F का मतलब फोर्स मत समझ लीजिएगा, इसको कुछ G पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक का कंस्ट्रक्शन होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस R को इधर लिख लीजिए। तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, अब आप समझ पा रहे होंगे क्या प्रूफ करना है। ये बहुत छोटा स्टेटमेंट है, इसको प्रूफ करना क्या है, हमको R का इस डायरेक्शन में कितना होगा रिजॉल्व पार्ट, OE होगा। हमको प्रूफ करना है OE इज इक्वल टू, देखिए P का इस डायरेक्शन में कितना रिजॉल्व पार्ट होगा, दिस OA, प्लस Q का इस डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट कितना होगा, OD। हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, आप समझ लोगे। अब इसका प्रूफ करते हैं फटाक से। देखिए थोड़ी सी एलिमेंट्री क्लास 10th अप टू क्लास 10th लेवल की ज्योमेट्री यूज़ होगी आपके इस प्रूफ में, बहुत थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज़ होगी, ज़्यादा नहीं। ठीक है, आप बस उस ज्योमेट्री को देखिएगा तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आते हैं, देखिए हम करते क्या हैं। सबसे पहले हमने जैसे जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे होगे इस चीज़ को। देखिए अगर हम बात करें तो ये जो ये है, हम बात करते हैं इस OGBC में, देखिए OGBC क्या है। ठीक है, OGBC में आपको क्या है, OGBC में ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो OC बराबर GB होगा, OC बराबर GB होगा। बोलिए एग्री करते हो। ठीक है, ये पैरेलल है, और देखिए ये 90, ये 90, ओके डन। आपको फिगर में छोटा दिख रहा होगा ट्रायंगल, बस ऐसा है नहीं, हमारा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हो सकता है थोड़ा सा एक टू द पॉइंट स्केल पे नहीं हो पाया है, तो उससे परेशान मत होइएगा। ये दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली अभी आपको क्या मिलने वाले हैं, सेम का मतलब कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कैसे, देखिए OC बराबर जब OG हो गया तो इसके सामने का एंगल देखिए 90, इसके सामने का एंगल 90 है, इतना डन, इट्स ओके। तो आपको RHS एक आपने एक्सियम पढ़ी, देखिए कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल को 4 एक्सियम होती हैं दिखाने की, साइड SSS बोलते हैं। अगर आप किसी दो ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिखा दो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। एक होता है साइड एंगल साइड, ये सब एक्सियम्स हैं, आप लोगों ने इसको क्लास 8 to 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, 10th में तो सर्किल वगैरह आ जाता है, 8 या 9 में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए एक साइड है, एक साइड एंगल साइड है, जिसमें आपके दो ट्रायंगल अगर आपको दिए हैं तो आप एक की साइड मतलब करस्पॉन्डिंग दो साइड और एक एंगल अगर मैच कर गया आपका, तो आपका वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। एक होता था एंगल साइड एंगल, ठीक है, यानी अगर आप करस्पॉन्डिंग दो एंगल और एक साइड सेम दिखा पा रहे हो दो ट्रायंगल की, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते थे, कॉन्ग्रुएंट। और चौथी और लास्ट होती थी RHS प्रॉपर्टी। RHS प्रॉपर्टी क्या होती थी, राइट एंगल ट्रायंगल में लगती थी। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखिए उसमें तो एक 90 ऑलरेडी कॉमन हो गया, अगर आपने उसमें कोई एक साइड सेम दिखा दी तो वो RHS प्रॉपर्टी से, RHS एक्सियम से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे। तो यहाँ पे जो चौथी वाली है कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी वो लग रही है। यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है और एक साइड हमने सेम दिखा दी, तो बाय RHS एक्सियम ऑफ कॉन्ग्रुएंसी दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सेम हो गए, ट्रायंगल सेम हो गए तो यानी सब कुछ सेम हो जाएगा। सब कुछ सेम होने का मतलब करस्पॉन्डिंग चीज़ें सेम हो जाएंगी। करस्पॉन्डिंग चीज़ सेम होने का मतलब इसका अगर बेस OD है और इसका बेस GT है तो वो भी सेम हो जाएगा। डन, इतना आप समझ गए। ठीक है, ये हो गया। और देखिए हम यहाँ पे क्या कह रहे थे, ये हो गया 90 डिग्री। बोलिए दो चीज़ें हो गए, तो बाई RHS एक्सियम ऑफ congruency triangle ODC is congruent to triangle GTB। अगर ऐसा हो गया तो सब कुछ सेम हो गया, तो हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी का मतलब उसी ट्रायंगल में कहना है और बाहर नहीं। तो OD बराबर GT, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और देखिए एक आता है समरूपता वाले में। समरूपता वाले में आपको क्या दिखाना पड़ता है, तीनों एंगल सेम होने चाहिए। ठीक है, उसमें हम लोग बोलते हैं एंगल एंगल एंगल। ठीक है, देखिए उसमें का फिर से रिकॉल कर दें, SSS साइड एंगल साइड, SAS साइड एंगल साइड, ASA एंगल साइड एंगल, और फोर्थ RHS। ये तो कॉन्ग्रुएंसी की हो गई। एक जो समरूपता का पढ़ा था हम लोगों ने, उसका क्या होता है, एंगल एंगल एंगल, यानी अगर दो ट्रायंगल के सेम करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाए तो वो क्या हो जाते थे, समरूप हो जाते थे।
ठीक है। असमरूपता में ये क्या निकल के आता था डिडक्शन, इसमें तो चलिए सेम होगा ट्रायंगल, उसमें ट्रायंगल सेम होना नहीं होता था, वहाँ पे आपकी जो ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशियो सेम होगा, ठीक है। ये था, चलिए उस पर नहीं जाएंगे ज़्यादा। तो हमारा एक रिजल्ट मिल गया OD इज इक्वल टू GT, ठीक है। बाय द सेम मैनर यू कैन ऑल्सो प्रूव दैट, ठीक है। बाय द सेम मैनर आप क्या प्रूव कर सकते हो, यहाँ पे अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो आप दिखा सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है ये भी ऊपर वाले का क्या है, ऊपर वाले का, हाँ ठीक है, ऊपर वाले ट्रायंगल से फिर हो जाएगा RHS से। देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसे, देखिए ये तो इसकी देखिए TE साइड और BT साइड क्या है, पैरेलल है, ठीक है। मिड पॉइंट नहीं है T, उसमें परेशान मत होइएगा। एक एंगल क्या है 90 है, और ये चीज़ कोई एक सेम चीज़ अगर हम दिखा पाएँ तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आप इसको वेरीफाई करना, इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री लगेगी, ये दोनों ट्रायंगल भी आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो आपका ये जो GT साइड है और वो AE साइड है, ये दोनों भी सेम हो जाएगा। आप इसको प्रूफ करना बाय द सिमिलर लॉजिक, क्या हो जाएगा ट्रायंगल, बाय द सिमिलर लॉजिक हम डायरेक्ट लिखते हैं रिजल्ट, तो GT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका AE आ जाएगा। बस आपको बस यहाँ पे बस दो ही चीज़ करना था, अब आपका काम बिल्कुल आसान हो गया। देखिए अब आपको करना क्या है, अब आपको प्रूफ करना था क्या, OE उठा लीजिए, OE को हम क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AE लिख सकते हैं, वो बताइए, लिख सकते हैं। अब देखिए AE आपका क्या हो जाएगा GT, और GT किसके बराबर है OD, यहाँ दोनों से देखिए इन दोनों को अगर मिला दें तो क्या मिल जाएगा आपको, AE बराबर OD ना मिल गया, बताइए ये थर्ड हो गया, तो बस बाय थर्ड OE क्या हो जाएगा आपका OA, और ये OD लिख लीजिए इसको OD, यही तो आपको प्रूफ करना था। देखिए बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाना था। देखिए अब मैं इसको रिकॉल कर दूँ, हमने किया क्या फिर से एक बार। देखिए आपको क्या करना था, आपको दो फोर्सेस दिए गए थे, किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे थे, हमें ये दिखाना था कि अगर हम किसी सर्टेन डायरेक्शन, आप OX के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी आप सेम तरह से काम कर सकते हो। अगर इसको Y बोल दें तो सेम चीज़ें आप ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया आपने, इसको इधर की तरफ से कंस्ट्रक्ट करोगे तो सेम रिजल्ट आप पाओगे, ठीक है। हमने प्रूफ ये किया कि दो फोर्सेज अगर आपको दिए हैं तो उनका आप किसी सर्टेन डायरेक्शन में जो रिजॉल्व पार्ट लेते हो उनका जो अलग अलग सम आएगा, ठीक है, वो उनके रिजल्टेंट के उसी डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट के बराबर होगा, यही तो है ना। देखिए हमने क्या किया, हमको एक OP वेक्टर दिया था, एक OQ वेक्टर दिया था, हमने OX डायरेक्शन में OP का प्रोजेक्शन लिया, सॉरी प्रोजेक्शन नहीं, रिजॉल्व पार्ट लिया, P मतलब P फोर्स का OA हुआ दिस, एंड Q फोर्स का OD हुआ, इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, ध्यान दीजिए डायरेक्शन नहीं चेंज होगी, तो OD हुआ। तो देखिए OA प्लस OD दिस इज सेम एज जो इनका रिजल्टेंट R है, इसी डायरेक्शन में देखिए, ठीक है, इसी डायरेक्शन में OE है, ये है ना, देखिए परपेंडिकुलर से आप पहचानिए, इसका देखिए परपेंडिकुलर से पहचानिए, इसका परपेंडिकुलर से पहचानिए, तो इसका परपेंडिकुलर से पहचानिए, तो ये OE है, देखिए पूरा। होप आपको समझ में आ गया, ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम लोग रिजल्टेंट ऑफ मेनी फोर्सेस की बात करते थे और फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे जैसे कि, हाँ एक चीज़ और थी, ये देखिए मैंने दो फोर्सेस के लिए, अगर आप इन फोर्सेस को इंक्रीज़ कर दोगे तो बाय द सेम लॉजिक आप ऐसा कर सकते हो, यानी हर एक फोर्स का जो किसी सर्टेन डायरेक्शन में जो रिजॉल्व पार्ट होगा वो उनके रिजल्टेंट, उनका अगर सम ले लो रिजॉल्व पार्ट का सारे का, वो सेम होगा जो उन सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट का उसी डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट होगा, यही है इसका जनरलाइजेशन, ठीक है। तो उसको आप कर सकते हो, अगर आपने दो के लिए कर दिया तो उसको भी टाइम पे आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं रिजल्टेंट ऑफ मेनी फोर्सेस, ज़्यादा समय ना लेते हुए। देखिए हम यहाँ पे क्या है, स्टैटिक्स एक बहुत ही डीप ब्रांच है अगर आप इस पे जाओगे, लेकिन हम यहाँ पे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे, आपको उतना ही जानना है जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे भी टाइम कम है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं क्या, रिजल्टेंट ऑफ मेनी फोर्सेस, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, इस पे क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं, ठीक है। आप पेपर उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर, चाहे GIC का हो, चाहे वो PGT का हो, चाहे किसी चीज़ का भी हो, DSSB का ही क्यों ना हो, हर जगह आप देखोगे इस पे क्वेश्चन बहुत ही तरह बन रहे हैं। तो इसको आइए प्रूफ करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई O पॉइंट है, ठीक है, O पॉइंट है, इस पर आपका एक फोर्स P1 लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स P2 लग रहा है, ठीक है, P3 फोर्स लग रहा है, ठीक है, P4 लग रहा है, P5 लग रहा है,
P6 लग रहा है, ऐसे सो मेनी फोर्सेस लग रहा है, P7, ठीक है, P8, सो मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग एट O पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट O है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल खींच लिया है हमने, एक वर्टिकल खींच लिया है, ठीक है। यहाँ से आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक O पॉइंट पे बहुत सारे फोर्स, इसी 8 नहीं है, अभी और भी बहुत जाएंगे, ठीक है, आप कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, हम इन सब फोर्सेस का क्या करेंगे, सबसे पहले रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे, देन उस रिजल्टेंट का OX मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ये कोई फिक्स नहीं है, ये तो हमने एक जस्ट स्टैंडर्ड एज अ मानक लिया है, आप इससे परेशान मत हो ना, कोई दूसरा भी ले सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं इन सब का रिजल्टेंट आपका क्या है, P, और वो P जो है ये है आपका, ठीक है। इन सब का रिजल्टेंट कहीं इन्हीं के बीच में से जाएगा, हमको पता नहीं क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं, हमने जस्ट सिंबल लिया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए इसमें फिर से वही रिजॉल्व वाला जो कॉन्सेप्ट है, रिजोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है वो लगेगा। तो आपको करना क्या, आपको P फाइंड आउट करना है, पहला क्वेश्चन P फाइंड आउट करना, P का मैग्नीट्यूड क्या होगा और P की डायरेक्शन क्या होगी। हम रिजल्टेंट पे इंटरेस्टेड हैं, ध्यान से देखिए, रिजल्टेंट ऑफ मेनी फोर्सेस तो आपको गिवे नहीं है, उनके एंगल्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, उनके एंगल्स भी आपको गिवन होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इस P के अभी जो हमने पीछे पढ़ा, आपने ध्यान दिया था, वहाँ पे हमने 2 फोर्स लिए थे, अब यहाँ पे सेम लॉजिक पीछे वाला कर रहे हैं। अगर हम OX डायरेक्शन में इसका वो निकाल लें, क्या निकाल लें, रिजॉल्व पार्ट सारे फोर्सेस का निकाल लें, ठीक है, उनका सम कर दें तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, P के OX डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट के बराबर होगा कि नहीं। ये जस्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस आर्टिकल है, आप ध्यान कनेक्ट कर पा रहे होगे। वहाँ हमने कहा था कि ये जब फोर्सेस की संख्या बढ़ा दोगे तो भी ये ट्रू है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फोर्सेस हो गए। पीछे वाला लॉजिक ध्यान में रखना है, आपको अगर P का OX डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, P1 का OX डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट निकालो, P2 का निकालो, P3 का निकालो, P4 का निकालो, सो ऑन Pn का निकालो, सबको क्या कर दो, अलजेब्राइक सम कर दो। वो किसके बराबर होगा, इस P जो इन सब का रिजल्टेंट है उसका OX डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट के बराबर होगा। जस्ट से तो हम OX डायरेक्शन में रिजॉल्व पार्ट को ले रहे हैं, ठीक है। OX डायरेक्शन में P का रिजॉल्व पार्ट, अभी पीछे वाले आर्टिकल से ये जो X आएगा ये इन सब के क्या होगा, OX की डायरेक्शन में जो रिजॉल्व पार्ट होगा वो सेम होगा। मान लेते हैं पहला वाला जो है वो θ1 बना रहा है, पहला फोर्स θ1 एंगल बना रहा है OX डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स θ2 बना रहा है, P को मान लेते हैं θ एंगल बना रहा है, ठीक है। ये जो P4 है आपका, इसको मान लेते हैं θ4 बना रहा है, ठीक है, सॉरी θ3 बनाएगा, जस्ट फॉर सिंबल है। ये मान लेते हैं आपका θ4 बना रहा है, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ये मान लीजिए θ5 बना रहा है, और लेना डायरेक्शन यहीं से है, आप परेशान मत हो कि आप इधर से एंगल बना घुमाने लगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये मान लेते हैं θ6 बना रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए θ7 बना रहा है, आप ऐसे सो मैनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ये θ8 बना रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो आप देखिए इस P1 का क्या करोगे, OX डायरेक्शन में क्या लेना है, रिजॉल्व पार्ट लेना है। तो आप ये बहुत अच्छे से रिजोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट जानते हो, तो इधर साइड इसका क्या होगा, P1 cos θ1 होगा, बताइए। सिमिलरली उसका सेकंड का करोगे तो P2 cos θ2, थर्ड का P3 cos θ3। तो इन सब का जब सम करोगे बाय प्रीवियस आर्टिकल वो किसके बराबर होगा, P का जो ये डायरेक्शन में OX डायरेक्शन में जो रिजॉल्व पार्ट है, ठीक है, इसको हम PX से नोट करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये X एक्सिस वाले से, ठीक है, ये नोट करते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, PX होगा, ठीक है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये PX क्या होगा एक्चुअल में, इन सब के X एक्सिस के डायरेक्शन में OX के डायरेक्शन में होगा, तो ये हो जाएगा P, ठीक है। ये अभी हमने लिखा था सेम, ठीक है, चलता जाएगा, आपके पास जितने फोर्स हमें फिक्स पता नहीं। सिमिलरली इसका जब इसके परपेंडिकुलर एक्सिस में जब की तरफ देखोगे OY की डायरेक्शन में, सेम लॉजिक से इसका देखिए OY की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, P1 sin θ1 होगा, बताइए ये। और सिमिलरली आप सबको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो Py को आप क्या लिख सकते हो, Py इज रिटर्न एज sin θ1, P2 sin θ2, बताइए, ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये Px और Py हैं आपके, डन। अब आपको चाहिए क्या, P का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो P कैसे निकलेगा, P निकलेगा आपका P स्क्वायर बराबर क्या होता है, Px स्क्वायर प्लस Py स्क्वायर। अरे भाई ये पाइथागोर, ये क्या है 90 डिग्री है, ये Px है, ये Py है, तो P कैसे निकलता है, Px का स्क्वायर प्लस Py का स्क्वायर, वही तो किया है, कोई दिक्कत नहीं। आप इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए, P1 cos θ1, P2 cos θ2, ठीक है,
ये आपका चलता जाएगा और इधर क्या हो जाएगा P1 साइन थीटा 1। हम 2 लिख रहे हैं, बाकी बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं, ठीक है, हम इसीलिए डॉट डॉट कर दे रहे हैं। आप सो मेनी फोर्सेस बढ़ा सकते हो, ये स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा। इधर हम पी स्क्वायर लेके चल रहे हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा P1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1, P2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2, ठीक है, और कुछ 2P1 P2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 डॉट डॉट डॉट। और सेकंड वाले का जब करेंगे तो क्या आएगा P1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, P2 स्क्वायर साइन थीटा 2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 डॉट डॉट डॉट। हमने सिर्फ 2 टर्म को ही किया है, बाकी आप सबको कर सकते हो। देखिए ये कंबाइन होकर P1 स्क्वायर बन जाएगा, ये और ये कंबाइन होकर P2 स्क्वायर बन जाएगा, और ये कंबाइन होकर आपका क्या बनेगा 2P1 P2, और अंदर ये फार्मूला हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 का, ठीक है। cos A cos B प्लस sin A sin B किसका फार्मूला होता है cos A माइनस B का होता है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 एंड सो ऑन। ये हमने सिर्फ एक का किया है, ठीक है। अगर आपको P चाहिए तो ठीक है, आप सही कह रहे हो, ये हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया P का, ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब आपका काम है, सेकंड काम क्या होगा, आपका सेकंड काम होगा इसको अब एंगल निकालना है, रिजल्टेंट का एंगल निकालना है। यहाँ तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं समझता हूँ, ठीक है। अब रिजल्टेंट का एंगल निकालने के लिए क्या करोगे आप, अरे ये काम आपने किया था, हम लोगों ने जब लेक्चर 2 कवर किया था, रिजॉल्व पार्ट और कंपोनेंट की जब बात कर रहे थे, वहाँ भी हमने ऐसे ही जब 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाला तो वहाँ पे हम एंगल और मैग्नीट्यूड की बात किए थे। तो यहाँ भी सेम है, आप काम क्या करोगे tan थीटा, अरे भाई आपको ये थीटा ना चाहिए, देखिए इस ट्रायंगल में ये थीटा है O, इसको नाम दे देते हैं x1, OX1P में ये tan थीटा कैसे निकलेगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, ये आपका PY है, बताइए, ये PY है और ये PX है, तो PY अपॉन PX, लंब बटे आधार कर दीजिए, तो PY अपॉन PX, दोनों वैल्यूज़ नोन है, आपको ये सब गिवन रहेगा, परेशान मत होइए। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। P1 cos थीटा 1 P2 cos थीटा 2 डॉट डॉट डॉट, P1 साइन, उल्टा हो गया, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, ठीक है। PY में देखिए साइन है, ठीक है, तो ये साइन होगा, यहाँ भी साइन होगा और यहाँ कॉस होगा, ठीक है। कॉस थीटा 1, ये गड़बड़ी मत करिएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा tan थीटा, यहाँ थीटा निकालोगे tan इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी, आपको एंगल पता चल जाएगा। आइए क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा अभी तक, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ये स्टैटिक्स का बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है और इसमें से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस करना बहुत ही बिग डील नहीं है ये यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। आपके पास 2 फोर्सेस हैं, देखिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आराम से बोलूँगा। 2 फोर्सेस आपको